बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। मैं माफ नहीं करूंगी, इस बार उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। वो ये तक नहीं जानता कि मैं नाराज क्यों हूँ उससे। अभी तक यही समझता है कि मसला काम का है। जब मैंने बताया तब जाके समझा वो। देखो बेटी, तुम ख्वामख्वा इतना दिल पर ले रही हो। बारान तुमसे कैसे कह सकता है कि आइंदा इस घर में कदम भी ना रखना। यकीनन गुस्से में कहा होगा। अगर गुस्से में भी हो तो कोई ऐसी बात अपने मुंह से कैसे निकाल सकता है? आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे कभी ऐसा जुमला नहीं कह सकते। मेरी बात सुनो दिलान, औरतों और मर्दों के मिजाज में फर्क होता है। वक्त के साथ समझ आ जाएगा। जब बात उस औरत की हो जिससे वो मोहब्बत करता है तो कभी कभार मर्द काबू से बाहर हो ही जाता है। मेरी जान, बारान को एक मौका दो। अपने दिल के दरवाजे बंद ना करो। कभी ये दरवाजे इतने जंगालूद हो जाते हैं कि दोबारा खोलना आसान नहीं होता। आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। आओ बेटे, चाय पियो और पुरसुकून हो जा जरा। चाय से क्या होगा बाबा? मैं जानता हूं कि गलती मुझसे हुई है। मेरी बातों से उसे लगा मैं अलग हो जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में ऐसा ख्याल कभी आया ही नहीं। हमारे साथ इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद मैंने दिलान से कभी मुंह नहीं मोड़ा, और ये बात वो भी जानती है। बेटे, औरतें वो बात सुनना और महसूस करना चाहती हैं जो वो पहले से जानती हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं ये कहना काफी नहीं होता। तुम दोनों के दरमियान इतनी गहरी मोहब्बत है कि बाज़ औक़ात उसमें गुम होकर रह जाते हो। अब तुम दोनों को दोबारा एक दूसरे तक पहुंचने के लिए रोशनी चाहिए, और वो रोशनी तुम जलाओगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं बाबा, लेकिन जो भी कहता हूं या जो भी करता हूं उसका उल्टा असर होता है। ये घबराहट अच्छी है, इसी से तुम सीखोगे कि दोबारा वही गलती ना करो। लेकिन अब क्या करूं? वही जो तुम हमेशा से करते आए हो बेटे। दिलान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। उसे याद दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। ठीक कहा, मैं हर कीमत पर उसे मनाऊंगा। मेरी बीवी दोबारा इस घर में आएगी। आएगी बेटे, इंशाल्लाह आएगी जरूर। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता मैं वहां नहीं जाऊंगी। हो सकता है बारान ने जो कहना चाहा वो गलत अंदाज में कहा हो बेटी, लेकिन मैंने कहा था ना कि मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते। जब बात अपनी महबूब औरत की आती है तो उन्हें अपनी कही हुई बातें गलत होते हुए भी दुरुस्त लगने लगती हैं। तुम्हारे बाबा रुस्तम भी ऐसा ही थे, बिल्कुल बारान की तरह थे। मैं उससे मजाक किया करती थी कि तुम दूसरों से तो बचाते हो मुझे, मगर खुद तुमसे कौन बचाएगा मुझे। बारान भी वही कर रहा है बेटी। वो तुम्हें इस कदर चाहता है कि तुम्हें ही भूल जाता है, लेकिन याद आ जाएगा उसे। तुम भी याद करो जिन दिनों तुमने
उसे खुद से मेरी वजह से दूर किया था, उसने तो तब भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ खड़ा रहा, अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटा। मुझे यकीन है कि वो अब भी तुम्हें मनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत करता है तुमसे, बेहद मोहब्बत। वो बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें बदलनी होंगी। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैं उसे दिलाऊंगी, इस बार इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो आखिरकार फरहाद कारबे भी काफिले में शामिल हो गया। हाँ, ऐसा ही हुआ खालिद। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बात का रुख मत बदलो, यही बात करो कि आखिरकार तुम निकाह वाले मामले तक पहुँच ही गए। वो कहावत तो सुनी है ना तुमने कि शादीशुदा लोग हसद करते हैं और गंवारे मजे। बहुत जल्द तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि हमारी भाभी दिखने में कैसी हैं और किस खानदान से हैं, और हमारे भाई का दिल कैसे चुराया? मैं इस शादी को निभा ना सकूं फरहाद, इसलिए अब ये खत्म होना चाहिए। हेलो फरहाद, क्या हो गया? हाँ खालिद, मुझे अभी फोन बंद करना होगा, किसी दिन तफसील से बात करूंगा। उसने तो अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीता, लेकिन मैंने अपनी हरकतों से उसका दिल तोड़ दिया, उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब रोन डाले। तुम्हारी मोहब्बत की कहानी यहीं तक थी फरहाद, बहुत खुश हो गए तुम। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या बात है? बल्कि मैं कॉफी बना लेती हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। मैं अभी मेहमानों की लिस्ट निकाल रही थी। हाँ, कहीं भूल न जाऊं, उससे पहले एक जरूरी नाम लिख लूं। 7 लोगों की बड़ी इज्जत है हमारे यहाँ, अगर उन्हें दावत ना दी तो बुरा मान जाएंगी। और वैसे तुम मुझसे क्या कहने वाली थी बेटी? तुम तो जानती हो बेटी, अगर मैं दिल की बात वक्त पर ना कहूँ तो भूल जाती हूँ, फिर सोचती भी रहूँ याद नहीं आता। कुछ नहीं, मैं भी बस फहरिस्त ही याद दिलाने वाली थी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे जहन में भी कोई रह गया है तो नाम बता दो मुझे, जब तक मैं कॉफी बना लेती हूँ। खुशामदीद बारान साहब। आइए। आप अंदर जा सकती हैं बतूल। क्या हुआ? किससे मिलना है? दिलान कारबे से मिलने आया हूँ, और अगर वो कबूल करती हैं तो बारान कारबे अपनी अहलिया को ये फूल और उनकी फेवरेट चॉकलेट्स देना चाहता है। ठीक है, मैं आपका पैगाम उन्हें पहुंचा दूंगी। क्या आप खाएंगे? ये इसलिए है कि मीठा खाकर मीठा सोचा जाए। ये भी कह दूंगी उनसे। आपका दिन अच्छा गुजरे।
एक बात और, बारान कारबे का एक और अहम पैगाम है। कहिए, सुन रही हूँ। वो हर हाल में दिलान कारबे को घर वापस लेकर जाएगा। ये लीजिए। बेटा, तुमने बारान को अंदर क्यों नहीं बुलाया? वो इसी लायक है। मैंने बारान साहब की गाड़ी देखी सबिया साहिबा। वो समझा कि चॉकलेट और फूल देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप भी लेना। लगता है चाहे कुछ भी हुआ खुद को मनवा के छोड़ेंगे। चलो यास्मीन, जरा जल्दी करो, शादी है, तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जवेरिया, मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे नहीं जाना, बिल्कुल मूड नहीं है। यास्मीन, हमारे यहाँ की शादियाँ बहुत रंगीन और खुशगवार होती हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती किसी को भी। मेरे जाने का फायदा नहीं है। तुम लोगों का भी मूड खराब होगा मेरी वजह से। क्या हुआ यास्मीन, खैरियत तो है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे जेवदत भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल कल अम्मी की सालगिरह है। उनकी याद आ रही है मुझे, और साथ साथ मुझे हेनवी की भी बहुत याद आ रही है। क्या मतलब है? ये क्या भला है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जाकर आराम कर सकती हो, या कहो तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं हारून, ऐसी कोई बात नहीं। हेनवी जर्मन में घर को याद करने को कहते हैं, और इसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। तो ये बात है। मतलब मैं गलत समझा था। खैर है। यास्मीन, देखो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। शुरू में मुझे भी अपनी माँ की और घर वालों की बहुत याद आती थी, लेकिन यहाँ की शादियाँ, मेल जोल, हंसी खुशी का माहौल सब दिल बहलाने वाला होता है। नए लोगों से मिलो, दिल लगाओ, तुम्हारी इससे उदासी भी खत्म हो जाएगी। यार, जिद मत करो जवेरिया, और वैसे भी मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे बाल तो बना देना, ताकि मैं लोगों को शादी में अच्छी तो दिखूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जरा अपना काम खत्म कर लूं, फिर आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं सब कुछ यहाँ संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला है हारून साहब, जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? देखो तो जरा इस लड़की को। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत सुनाओ, जाओ और भाभी को मत थकाओ। ठीक है, मैं साथ ही जा रही हूँ। मेरी जान, तुम भी प्लीज घर आने में देर मत करना। ठीक है जवेरिया, फिक्र मत करो, मैं बस आता हूँ काम खत्म करके। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज जेवदत भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हारून, हारून, हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए मेरे भाई? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। चलो अब जल्दी से काम खत्म करो, उसके बाद हमें भी जाना है, ठीक है? कहाँ जाना है? अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे?
किस बारे में बात कर रहे थे? या अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? अभी भी पूछ रहा है। शादी में जाने की बात कर रहे थे, शादी में जाना है। हाँ भाई, आप लोग जाएं, मेरा तो दिल ही नहीं है। मैं यहीं ठीक हूँ। उसकी माँ आई और धमका कर चली गई, और बेटी को तो देखो फौरन से इस्तीफा दे दिया। ये क्या हो रहा है शाहिद? एक एक करके सब हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? छोड़ दो, शायद उन्हें लगता है कि वो मुसीबत से निकल गए हैं। मतलब हम पीछे हट जाएं? जिसके पास एक ही सिपाही हो वो जवाबी वार के लिए रुकता है। क्या हमारे पास एक ही सिपाही है कि हम रुक जाएं? लेकिन मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। बारान के साथ एक खूबसूरत मुकाबला शुरू करूंगा और फिर अपना नया प्लान शुरू कर दूंगा शायद। हसन, तुमने कहा था मसला हल हो गया, मगर अभी तक फरात और गुल की तरफ से कोई खबर नहीं आई। अम्मा मुझ पर भरोसा रखें, अगर दो जहान भी एक हो जाएं, तब भी उनका कुछ नहीं बनेगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बस ये मामला कबीले की जबान पर आने से पहले ही बखैर खूबी निमट जाए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहें, हो चुका है। उस आफत से हम निजात पा चुके हैं, शुक्र है। अब सिर्फ तलाक का ऐलान बाकी रह गया है, वो भी किसी वक्त हो जाएगा। बारान, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया दादी जान। हाँ, क्या हुआ? तुमने कहा था वो आएगी, क्या आई नहीं अभी तक? मेरी बीवी जब चाहेगी आ जाएगी दादी जान। क्या चल रहा है यहाँ? शादी की तैयारियां? हमें छोड़ो, तुम कैसे हो बारान? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल भाई, अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर बताएं। नहीं शुक्रिया, बस कुछ वक्त में ठीक हो जाऊंगा मैं। सुनो फरात, हम सब अपने अपने मसाइल में उलझ गए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं भूले। तैयारियों के हवाले से कोई मसला तो नहीं? नहीं बारान, कोई मसला नहीं। ये बताओ, तुमने उन बंदों से बात कर ली है? वो मेरे जवाब के इंतजार में है। फोन करूंगा मैं उनको। ठीक है, अगर कुछ हो तो जरूर बताना। मुझे गुल से मिलना है, चलता हूं मैं। बाबा, हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई की हालत तो देखें। मैंने दोनों से बात की है और मेरा ख्याल है कि अब हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दोनों ने इससे बड़े तूफान झेले, ये तो कुछ भी नहीं है। जरा दिखाओ मुझे। बस तकरीबन हो गया। हाँ, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है यास्मीन। तुम में तो बहुत से हुनर हैं, यकीन करो मेरा। अरे नहीं भाई, इसमें हुनर वाली तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है।
और इसके अलावा मुझे दूसरा स्टाइल नहीं आता कोई। वो सब भी वक्त के साथ आ जाएंगे, लेकिन हुनरमंद होना अलग बात है। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। अरे अब ये बात कहाँ से आ गई अचानक? और मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी, बताना। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो और साथ नहीं जा रही, जबकि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने भी तो तुम्हें बता दिया ना कि जाने के लिए मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। और वैसे भी मैं घर पर सुकून से बैठूंगी, कोई मूवी देख लूंगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जानती हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। अरे ठीक है भाई, समझ गई। तुम इस बार फिर से जीत गई। अब जरा मैं तैयार हो जाऊँ, फिर साथ चलते हैं हम। हाय, ये तो बहुत अच्छा होगा यास्मीन जान, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं बचा, तो तुम्हें जल्दी से तैयार होना होगा, इससे पहले कि जयवदत्त आए और हमें डांटे कि हम तैयार अब तक क्यों नहीं हुए। तो उसके आने से पहले तुम तैयार हो जाओ। रुको जरा, मैं कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ तुम्हें। ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। हाँ, इनमें से पसंद कर लो। अच्छा, तो तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुम मुझे साथ लेकर जाओगी? ऐसा ही है। चलो अब जिद छोड़ो अपनी, और इनमें से कोई एक ड्रेस पसंद करके जल्दी से तैयार हो जाओ। तब तक मैं जयवदत्त को कॉल करती हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, जरा देखती हूँ। हेलो जवेरिया। हाँ जयवदत्त, यास्मीन मान गई है। तुम भी जरा हारून से बात करके देखो और उसे अपने साथ ले आओ, ठीक है? ठीक है जवेरिया, ये काम बस मुझ पर छोड़ दो, तुम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है जयवदत्त, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। देर मत करना, जल्दी आ जाना। हारून, हारून। जी बोलिए भाई। मेरे भाई, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा लेट नहीं होना चाहता, वरना डांट पड़ जाएगी मुझे। ठीक है भाई, आप जाए, मैं सब संभालूंगा। वैसे एक बात है, डांट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाऊंगा वहाँ पर तो दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं औरतों को नहीं जानता? इन लोगों को बहुत वक्त लगता है तैयार होने में। देखना, जब मैं जाऊंगा तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब, कौन दोनों? जवेरिया और यास्मीन। लेकिन यास्मीन ने तो कहा था वो नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन जवेरिया ने उसे मना लिया है। वैसे भी अकेली घर में क्या करेगी बेचारी। हाँ, ठीक कहा आपने भाई। वैसे यहाँ का काम भी निबट चुका है, आप कहें तो मैं भी चलूं? तुम तो अभी कह रहे थे तुम्हारा दिल नहीं है जाने का। हाँ, वो तो मैंने काम की वजह से कहा था, लेकिन आपने खुद देखा काम तो निबट गया है, तो अब मुझे कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मेरे भाई, चलो फिर देर मत करो, जल्दी से एप्रन उतारो और निकलते हैं। जी भाई, अभी उतार लेता हूँ, आता हूँ। थोड़ी सी जगह दीजिएगा। शुक्रिया भाई। चलो चले। हाँ भाई चलिए। गैस ऑन तो नहीं है? नहीं, सब बंद है। रात खैर तो है बाबा, जो कहना है वो कहिए। अपना अंदाज देख रहे हो? इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है, लहजे पर गौर करो। बारान और कुदरत ने अगर तुम्हें बड़ा समझ लिया है तो क्या वाकई तुम बड़े हो गए हो? सिर्फ 2 दिन में तुम्हें बाहर फेंक देंगे कचरे की तरह, दोबारा मेरे पास ही आओगे। आप मुझसे चाहते क्या है बाबा? सच सच बताते क्यों नहीं? आखिर आपका मसला क्या है? मेरी खुशी देखकर आपको अच्छा नहीं लगता ना बाबा? मैंने शादी की, लेकिन आपने बर्बाद कर दी। मैं काराबे खानदान के बाकी लोगों के साथ हंसी खुशी मिलता हूं, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता बाबा? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? मेरा मसला तुम्हें बचाना है मेरे अहमक बेटे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आपका मसला मुझे बचाना नहीं है बाबा, आपका मसला कुछ और है। साफ साफ कह दें, आपको सुकून मिल जाएगा। क्या मैं इतना नाकाम था कि मुझसे कुछ नहीं हो सका? जो चच्चा के बेटे बन गए, मैं वो ना बन सका? क्या मैं अपनी बात पर क्या हूं? क्या मुझे देखकर आपको गुस्सा आता है?
आप मुझे सच सच क्यों नहीं बताते बाबा? बताइए बताइए। आपने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? बताइए ना। कहने को कुछ नहीं है ना आपके पास? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कौन सा रईस अपने बेटे को नौकरानी से ब्याहने की इजाजत देता है जो मैं दे दूं? ठीक है, फिक्र न करें, मैं जा रहा हूं। सब वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं। मैं तो चाहता था, मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा बाप बनूं, मगर ना बन सका। मैं हार गया बेटा। तुम अपने बाप को समझ ही नहीं सके। हार गया मैं बेटा। मैंने सोचा 10 मिनट की कॉफी ब्रेक हम दोनों के लिए अच्छी होगी। मेरे लिए तुमसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे बगैर कॉफी का जायका ही नहीं। बाग की बिल्लियां भी तुम्हें याद कर रही हैं। बाग की बिल्लियां भी तुम्हें याद कर रही हैं। ये क्या है बरहान? बाग की बिल्लियां भी तुम्हें याद कर रही हैं। लगता है कोई खुशखबरी है। क्या सिर्फ बिल्लियां? क्या हुआ है? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फौरन जवाब देने वाली थी, बस रुक गई हूँ। यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि माफ कर देती हूँ। वो एक कदम बढ़ाता है और मैं फौरन सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन ये बुरी बात नहीं, बल्कि ये अच्छी बात है। नाराजगी और भी बुरी होती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसे थोड़ा सा झुकना भी तो चाहिए। इतना आसान भी नहीं होना चाहिए। इस मैसेज पर वो क्या सोचेगी?
मैसेजेस से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद कुछ करना होगा। एक बात बताओ, तुमने अपनी अम्मी को बता दिया कि हम तलाक ले रहे हैं? अभी नहीं कहा मैंने। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, इकट्ठे बताते हैं। मतलब ये कि तुम्हें अकेले ना बताना पड़े। नहीं, मैं खुद बता दूंगी। शादी की तस्वीरों का क्या हुआ? मुझे तो इस बारे में पता नहीं। मुझे भी नहीं मालूम। हमें भाई और भाभी को फिर से मिलाना होगा फरहाद भाई। कोई प्लान बनाएं, आप ही कुछ सोचें। आखिर आपने भी तो मोहब्बत की है, गुल का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो इसलिए आप मुझसे बेहतर सोच सकते हैं इस मामले में। मैं चलती हूँ। भाई, अभी आप दोनों का क्या मामला हो गया? कुछ नहीं मेरे भाई। सच कह रहे हैं ना आप? समझ गया मैं। आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब मुझे ही करना पड़ेगा। ओ हारून साहब, खुशामदीद, काफी अच्छे तैयार हुए हो। हाँ, सच कह रही हो? अच्छा है, फिर तकरीब में मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ, तो मुझे तैयार होने में बस 5 मिनट लगेंगे। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट ही लगते हैं। वैसे भी मैंने बहुत बार 5 मिनट देखे हैं। अरे अब ये बात कहाँ से आ गई? और मैंने कहा जब 5 मिनट तो इसका मतलब 5 मिनट ही है। चलो देखते हैं फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जवेरिया मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हमेशा तुम इस तरह तैयार क्यों नहीं होती हो? हाँ मेरी जान। शुक्रिया जेवदत। यास्मीन, चलो अब तैयार हो जाओ, हमें 5 मिनट में निकलना है। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है 5 मिनट बस। अरे जवेरिया, तुम खड़ी क्यों हो? चलो बैठ जाओ। मैं उस तरफ बैठता हूँ जाकर। हटना हारू। 5 मिनट और। खैरियत है बेटी? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी, मैं इस जगह पर बहुत लंबे अरसे से हूं। यहाँ सबको बचपन से पहचानता हूँ। तुम सबके चेहरे पढ़ सकता हूँ, खुश हो या गमज़दा। मिसाल के तौर पर बहरान जाहिरी तौर पर सख्त नजर आता है। वो अपने जज्बात छुपाकर रखता है, किसी पर भी जाहिर नहीं करता। जब वो छोटा था तो उसे कहा कि मजबूत बनो, तो उसने खुद को बंद कर लिया, तो इस तरह वो मजबूत बन गया। अगर कोई शख्स उसके दिल के अंदर झांक ले तो उसे कयामत दिखे। वाकई सच कहा आपने। जहां तक जिहान की बात है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है अपने भाई से। वो बहुत छोटा सा था जब अपनी मां से जुदा हुआ था। हर एक ने उस पर जान छिड़की,
लाड प्यार में पला बड़ा वो। शायद इसीलिए जहान अपने बचपन से ही खुश मिजाज था। हाँ, घर की रौनक था और अब भी है माशाल्लाह। अब भी वैसे ही हैं। मैं जानता हूँ बेटी, और तुम्हारा दिल बचपन से ही नाजुक रहा है। जरा सी बात पर टूट जाता था, अब भी मिजाज नहीं बदला है ना बेटी? तुम्हारा मिजाज और दिल अब भी वैसा ही है जैसी तुम बचपन में थी। तुम सब में सबसे ज्यादा शरारती फराद था। जमीन आसमान एक करके रखता था। वो बहुत ज्यादा शरारतें करता था, मगर आखिरकार उसने अपना रास्ता पा ही लिया। गुल बेटी, मोहब्बत जब किसी इंसान को छू ले तो अंदर का शरारती बच्चा भी समझदार हो जाता है। जानती हो, वो भी कुछ इसी तरह से बदला। उसने गलतियां करना छोड़ दी और अब पुराना फराद कहीं पीछे रह गया। फर्ज करें एक शख्स अपनी गलती से पलट आया हो, तो उसकी माजी की कोताहियों को, मतलब उन्हें कैसे भुलाया जाए, कैसे माफ किया जाए? क्या ये सब इतना आसान है? आसान तो हरगिज नहीं। ना भुलाना आसान है और ना ही माफ करना आसान। लेकिन चोर को घर से फरार नहीं होने देते बेटी। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, नेकियों की तरफ मुड़ता है, तो उसे माजी की गलतियों की सजा देना इंसाफ नहीं जिसे वो बदलने की कोशिश कर रहा। वैसे हमें माफ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो भी शख्स अपने सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसे अल्लाह पाक भी माफ करता है और माफी को पसंद करता है। और कुरान में भी यही फरमान है, तुम माफी को इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो। यानी माफ करना सिर्फ खूबी नहीं बल्कि नेकी भी है। चलो बेटी, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे। लो ये पियो। शुक्रिया। बस एक ही ली थी, वो भी चखने के लिए। चॉकलेट लगी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसमें तो सिर्फ तुम हो, बस तुम। देखो, ये वो पहली बिल्ली है जो हमें मिली थी। झगड़ा हुआ था हमारा। याद है मुझे, मैंने कहा था भाई के घर चले हम, तुमने इनकार कर दिया था। कंपनी की जनरल असेंबली का इजलास था। अगर कह देते तो मैं जिद ना करती। मैं समझा तुम्हें याद होगा।
और यहां हमारी सुलह हो गई थी। झगड़ों का सबसे खूबसूरत हिस्सा सुलह का लम्हा। इसमें मैं अच्छी नहीं लग रही, इसे हटा देते। नहीं, सब बहुत नेचुरल है। तो मेरी नेचुरल हालत बुरी लगती है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, हसीन लगती है। ये मेरी सबसे फेवरेट फोटो। तुम्हारे साथ कॉफी पीना याद आता है। एल्बम खत्म हो गई, शुक्रिया। अगर मैं कहूं चलो और ये बगैर कुछ कहे उठकर आ जाए। अगर मैं कहूं रुक जाओ तो रुक जाओगे? मैं चलता हूं अब। खुदा हाफिज।